हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम इतिहास की जो एक कड़ी के रूप में है अलाउद्दीन मसूद शाह, उनके शासनकाल के संबंध में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश के ये 7वें शासक माने जाते हैं और 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक 4 वर्ष इनका शासनकाल मात्र रहा है। अब इनका शासनकाल कैसे था, छोटा सा एक वीडियो है, लेकिन चूँकि कड़ी टूटे ना, इसीलिए इस वीडियो को हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे किसी भी जानकारी के लिए उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के संबंध में जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं उनमें हैं तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखित ये जो रचना है इसमें है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण रचना है तबकात नासरी। मतलब इस काल में अगर हम ये देखें कि मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल की जानकारी तबकात नासरी में मिलती है। मिनाज उज सिराज के द्वारा ये फ़ारसी भाषा में इसे लिखी गई थी और इसके 23 भाग हैं। और माना ये जाता है कि ये जो है तबकात नासरी, ये इसके बाद आने वाले अगले शासक है उनको ये समर्पित की गई है। तो नासिरुद्दीन महमूद को ये समर्पित की गई है। तो आगे हम उसको देखेंगे। आगे अब हम देखें अलाउद्दीन मसूद के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर किशलू खां बैठना चाहते थे। मतलब जो एक किशलू खां जो थे एक तुर्क सरदार थे, गुलाम थे, और वो गद्दी पर बैठना चाहते थे, किंतु अन्य तुर्क सरदारों ने इनका विरोध किया। परिणाम स्वरूप तुर्क सरदारों ने दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश के वंशज को ही बिठाने का फैसला लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने कि इल्तुतमिश के जो वंशज हैं उन्हीं को गद्दी पर बैठना चाहिए, ऐसा सभी तुर्क सरदारों ने निर्णय लिया। क्योंकि जब ये निर्णय लिया गया तो उन्हें कहा भाई कौन है, अतः दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद खां को गद्दी पर बैठाया गया। और अलाउद्दीन मसूद खां दिल्ली के 7वें सुल्तान बन गए। इनके पिता रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे। अब अलाउद्दीन मसूद गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन इस समय तुर्क सरदारों का ही बोलबाला था। मसूद शाह के पास केवल सुल्तान की उपाधि मात्र थी, अर्थात केवल उपाधि थी, पर वास्तविक रूप से सत्ता 3 भागों में बटी हुई थी। अगर हम देखें तो नंबर 1 सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह जो एक कठपुतली की तरह थे, और दूसरी जो शक्ति थी वो नाइब के पास रहती थी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ये इनके पास इनको नियुक्त किया गया था नाइब के पद पर। नाइब मुमलिकात के जो पद था उसमें ये तुर्क नेता थे मलिक कुतुबुद्दीन हसन, इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन इस समय जो वजीर थे मुहाजुबुद्दीन, ये वास्तविक शासक इसके थे, अर्थात सत्ता की सारी बागडोर वजीर के हाथ में ही थी। और वजीर के हाथ में थी, और लेकिन इनके साथ समस्या ये थी कि जाति से गैर तुर्क थे और वहाँ पर तुर्कों का बोलबाला था। तो इस कारण से इन दोनों में तुर्क सरदारों के साथ सदा विरोध बना रहता था। और यही कारण है कि वजीर मुहाजुबुद्दीन तुर्क सरदारों को उनके पद से हटाना चाहते थे। अब यहाँ पर एक शक्ति संघर्ष शुरू हुआ था। तो जो वजीर थे मुहाजुबुद्दीन, वो तुर्क सरदार जो थे उनको हटाना चाहते थे, और तुर्क सरदार मुहाजुबुद्दीन को हटाना चाहते थे। आगे देखेंगे इसी रस्साकशी में इसके पूर्व कि तुर्क सरदारों ने तुर्क सरदारों को मुहाजुबुद्दीन हटाएं, तुर्क सरदारों ने ही मुहाजुबुद्दीन की हत्या करवा दी, और इस तरह से यह पद नजीमुद्दीन अबू बकर को प्राप्त हो गया। अर्थात जब मुहाजुबुद्दीन की हत्या हो गई तो उसके बाद ये जो पद था
वो अबू बकर को प्राप्त हो गया। अब इनके शासक की बात कर ले हम। अलाउद्दीन मसूद शाह एक निर्बल एवं कठपुतली शासक थे, अर्थात जैसे तुर्क सरदार बोलते थे वो वैसा ही करता था, और उसको राजकाट में ज़्यादा रुचि नहीं थी। वह तो केवल मनोरंजन एवं शराब के शौक़ के लिए बदनाम था, मतलब उसको मनोरंजन चाहिए था और शराब का शौक़ करता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अनेक इक़्तिदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, अर्थात इनके जो जितने भी इक़्तिदार थे उन्होंने देखे कि ये कठपुतली शासक है और कुछ कर नहीं सकता, अतः सभी इक़्तिदार थे उन्होंने अपने आप को मतलब स्वतंत्र घोषित कर लिया। बलवन जो कि 40 तुर्क सरदारों में से एक थे ने अलाउद्दीन मसूद खां को सुल्तान के पद से हटाने का एक षड्यंत्र रचा। बलवन एक शक्तिशाली शासक था, आने वाले समय में वो भी एक शासक रहा है, लेकिन वो उस वक्त में तुर्क सरदार था, और उन्होंने क्या हुआ कि एक षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र में नसरुद्दीन महमूद और उसकी माता मलिका-ए-जहां भी शामिल थी। अर्थात नसरुद्दीन महमूद ये जो है ये आने वाले समय में शासक बनेगा। तो ये और इसकी माता जो थी मलिका-ए-जहां ये शामिल थी। 10 जून 1246 को अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया गया। अर्थात क्या हुआ कि 10 जून 1246 को मसूद शाह को, जो इसके पहले थे, जो शराब के शौकीन थे, मनोरंजन के शौकीन थे, उनको पद से हटा दिया गया और दिल्ली का शासन किसको सौंप दिया गया? नसरुद्दीन महमूद शाह को शासक घोषित कर दिया गया, एवं अलाउद्दीन मसूद शाह को जेल में डाल दिया गया, और माना यह जाता है कि जेल में ही अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो गई। इस तरह से मसूद शाह का ये चैप्टर क्लोज हो गया। 10 जून 1246 को जब अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद पर से हटाकर नसरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का शासक घोषित किया गया, तो उस समय नसरुद्दीन महमूद जो थे गद्दी पर बैठ तो गए थे, पर वह एक अति साधारण एवं धर्मपरायण व्यक्ति था। कहा जाता है कि वह सत्ता पर, यहाँ सत्यता लिखी है, एक्चुअल में सत्ता पर बैठना ही नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि अब बैठ चुके थे, और तो उस वक्त में जो वास्तविक शासक थे वो बलवन उनकी सहायता करते थे, और बलवन के पास वास्तविक रूप से सत्ता थी, अर्थात वो भी एक नाम मात्र के शासक रहे हैं। अब इसके संबंध में नसरुद्दीन महमूद के संबंध में अगले वीडियो में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो छोटा सा ज़रूर है, कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि आने वाले जो लगातार सीरीज़ में वीडियो हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।